नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ उमा प्रभाकरण। हमारे इस कार्यक्रम वैदिक विचार में आज का विषय है गरीबी में आटा गीला। इमरान खान ने वही किया जिसकी संभावना इस लेख में परसों व्यक्त की गई थी। उन्होंने विपक्षियों द्वारा लाया हुआ अविश्वास प्रस्ताव रद्द करवा दिया, राष्ट्रीय सभा भंग करवा दी और चुनावों की घोषणा करवा दी। अब पाकिस्तान के चुनाव 90 दिन बाद होंगे, ऐसा मानकर चला जा सकता है। इमरान ठीक कहते थे कि उन्होंने बाजी हारी नहीं है, उनके पास एक तुरुप का पत्ता है। अब उन्होंने चल दिया है। उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिका दायर हो जाएगी, लेकिन अदालत अब क्या कर सकती है? संसद के उपाध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया है और राष्ट्रपति के संसद को भंग करके चुनाव की घोषणा कर दी है। ऐसे में यदि फौज उल्टा रास्ता पकड़ ले तो ही इमरान गाड़ी उलट सकती है। पाकिस्तान की असली मालिक फौज है। फौज चाहे तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सरकार और न्यायपालिका सभी को भंग कर सकती है, लेकिन फौज इतनी हिम्मत करेगी, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि सेनापति कमर बाजुआ सर्वशक्तिशाली व्यक्ति होते हुए भी मर्यादित बर्ताव करते हैं। उन्होंने कल ही एक समारोह में कहा है कि वे कश्मीर की समस्या का हल बातचीत से करना चाहते हैं। यदि भारत तैयार हो तो वे देरी नहीं करेंगे। इमरान के सवाल पर वे जो चाहते हैं वह तो हो ही रहा है। अब इमरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री भर रह गए हैं। कई मुद्दों पर फैसले लेने के अधिकार से भी वंचित हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों के नाम संदेश जारी करके कहा था कि वे लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर संसद को घेर लें। विपक्षियों का आरोप है कि वे विरोधी दलों के सांसदों को संसद भवन में घुसने ही नहीं देना चाहते थे, लेकिन इमरान को अब संसद घेरने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। उनके एक मंत्री का दावा है कि विपक्ष के लोग इमरान की हत्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की जनता अगले चुनाव में दल बदलुओं और विपक्ष के अनैतिक गठबंधन को हराकर ही दम लेगी। इस तर्क में कुछ दम जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की जनता महंगाई और महामारी के कारण इतनी परेशान है कि इमरान से उबने लगी है। इमरान की स्पष्टवादिता भी उन्हें महंगी पड़ सकती है। एक बार महंगाई के सवाल पर वे इतने चिढ़ गए थे कि उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री का काम टमाटर और गाजर के भाव तय करना नहीं है। उन्होंने भारतीय विदेश नीति की 2 बार खुलेआम तारीफ करके मुसीबत मोल ले ली है। पाकिस्तान और भारत में नेतागिरी का जलवा चमकाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लगातार गोलंदाजी करना बहुत जरूरी होता है। इमरान ने पिछले 2-3 दिनों में अपनी फौज की तटस्थता का जिक्र भी किया है, लेकिन फौज उनके साथ होती तो चुनाव की नौबत ही क्यों आती। पाकिस्तान की यह बदकिस्मती है कि उसकी राजनीति में कभी स्थिरता दिखाई नहीं पड़ती। आज की विषम परिस्थिति में खड़ा हुआ यह राजनीतिक संकट ऐसा है जिसे गरीबी में आटा गीला होना कहा जा सकता है। आज के इस महत्वपूर्ण वैदिक विचार के लेखक हैं प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी। फिर मिलती हूँ आपसे